आगे बढ़ते हैं। यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जा रहे थे। अवैध तरीके से इन्हें भारत का नागरिक बनाने का काम हो रहा था और अब यूपी एटीएस ने उस गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी आधार बनाकर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने की साजिश कर रहे थे। घुसपैठियों के मददगार, गिरफ्त में गद्दार, फर्जी आधार के ठेकेदार पहुंच गए हवालात। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इनके नापाक मंसूबों को जानकर आप दंग रह जाएंगे। शिकंजे में आए आरोपी यूपी के अलग अलग जिलों में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और अन्य अपात्र लोगों का फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। ये लोग एक संगठित गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे, जिसके तार यूपी के कई जिलों से लेकर कोलकाता तक फैले थे। अब इस संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। यूपी एटीएस ने अलग अलग जिलों में छापेमारी कर 8 आरोपियों को धर दबोचा। आजमगढ़ से 3, मऊ से 2, गाजियाबाद, औरैया और गोरखपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ के मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, विशाल कुमार, मऊ के हिमांशु राय, मृत्युंजय गुप्ता, गाजियाबाद के सलमान अंसारी, औरैया के गौरव कुमार गौतम, गोरखपुर के राजीव तिवारी पर एटीएस का शिकंजा कसा है। आरोपियों से फर्जी दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल होने वाले उच्च तकनीकी उपकरण, फिंगरप्रिंट, स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और भारी मात्रा में जाली आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज मिले हैं। ये गिरोह फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए रजिस्टर्ड जन सेवा केंद्रों का दुरुपयोग कर रहा था। गिरोह वीपीएन नेटवर्क और रिमोट एक्सेस सिस्टम का इस्तेमाल कर आधार डेटा में हेरफेर करता था, जिससे सुरक्षा जांच को आसानी से बाईपास कर लिया जाता था। इसके अलावा जाली आधार कार्डों के आधार पर पासपोर्ट, आवासीय प्रमाण और अन्य फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी लगातार चल रहा था। इस गैंग द्वारा कितने आधार कार्ड बनाए गए इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। 8 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे आगे पूछताछ जारी है। जांच में यह भी सामने आया कि ये गैंग फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए मोटी रकम वसूलता था। इस गैर कानूनी काम में दलालों की भी अहम भूमिका थी। ये दलाल अवैध विदेशी नागरिकों को जन सेवा केंद्र संचालकों से जोड़ने का काम करते थे। इतना ही नहीं, कई अवैध विदेशी नागरिक फर्जी आधार कार्डों का उपयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। फर्जी पासपोर्ट के लिए ChatGPT के इमेज जनरेटर का यूज किया जाता। गरीब तबके के लोग गैंग के निशाने पर थे। एटीएस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। अन्य संदिग्ध जन सेवा केंद्रों की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक अंतर्राज्यीय गैंग एक आधार कार्ड बनाने के लिए 2000 से 40,000 रुपए तक वसूलता था। आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ, औरैया से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एटीएस ने इन जगहों से आरोपियों को धर दबोचा। फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट बनाने वाली गैंग का नेटवर्क यूपी के आजमगढ़, मऊ, सहारनपुर और औरैया से लेकर बिहार के लखीसराय, कटिहार, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कोलकाता और दिल्ली एनसीआर तक फैला था। यूपी एटीएस ने आजमगढ़ से 3 आरोपियों को पकड़ा है। बिलरियागंज इलाके से विशाल कुमार, जबकि जहानगंज इलाके से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी के घर पर जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो घर वाले कैमरे के सामने नहीं आई। हालांकि पड़ोसी ने जरूर बताया कि मोहम्मद नसीब पर कोई आरोप नहीं है। ये लड़का तो मेरा समझ तो ठीक था, इस पर तो कोई आरोप कहीं से नहीं है। हाँ, मैं तो इतना जानता हूँ, तब कोई आरोप नहीं है ना, तो कोई गलत काम कहीं से। हाँ, आपके क्या पड़ोस में कहाँ रहते थे? हमारे पड़ोसी में उसका मकान है ना। अच्छा। हाँ, मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं लगता था इस तरीके के एटीएस ने पकड़ा है और लेके गई है? नहीं, मैं तो आज तक नहीं कोई बात ऐसे सुना उसके मुताबिक। आरोपी विशाल के परिजनों ने बेटे को बेकसूर बताया। उनके मुताबिक बेटा दुकान पर काम करता था, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया, जबकि दुकान मालिक फरार है। समय एसटीएफ की पुलिस आई, उसको गिरफ्तार कर ली और वो लड़का कहा कि ये मेरी दुकान नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मुझको क्यों ले जा रहे हैं।
लेकिन वो लड़के को उठाएं और लेकर चले गए। मेरी यही है सिफारिश है, सरकार से विनती है कि प्रार्थना है, मेरा लड़का अगर निर्दोष हो तो उसको जो है बाइज्जत बरी किया जाए। गोरखपुर के चौरीखास गांव में आरोपी राजू तिवारी के घर पर एटीएस ने दबिश दी और करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान टीम ने 24 से ज्यादा आधार कार्ड, लैपटॉप और कई जरूरी कागजात जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान घर पर परिवार के बाकी लोग नहीं थे। वहीं मऊ में यूपी एटीएस ने आरोपी हिमांशु राय को उसके जनसेवा केंद्र से अरेस्ट किया। हिमांशु के खिलाफ कई शिकायत थी और अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़े होने के पक्का सबूत होने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। औरैया में आरोपी गौरव कुमार गौतम पर शिकंजा कसा है। गौरव कुमार अवैध तरीके से रोहिंग्या, बांग्लादेशी नागरिकों के अलावा अन्य अपात्रों के सिस्टम को रिमोट पर लेकर फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। सहारनपुर में भी आधार कार्ड में हेराफेरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। थाना बेहट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। आरोपी किसी जानकार की आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते ही फिर रबर पर बनाई गई फर्जी थंबप्रिंट को स्कैनर से स्कैन कर वेबसाइट में प्रवेश करते थे। इसके बाद किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर और फोटो बदल देते थे। इस काम के एवज में मोटी रकम वसूलते थे। एक फर्जी आधार जन सेवा केंद्र का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है। ये तीनों बेहट थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग मिलकर एक फर्जी जन सेवा केंद्र आधार का चला रहे थे। इस सूचना पर काम करते हुए पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है।